संभल कर बाबू, ये इस चांदी जैसी चमक के पीछे धोखा मत खा जाना। ये चांदी नहीं, ये सोडियम है। छूने में मुलायम, चाकू से ऐसे कट जाएगा जैसे मक्खन। पर इसे पानी के पास मत ले जाना, क्योंकि जैसे ही पानी इसे छुएगा ये पागल हो जाएगा। सोडियम पानी से मिलता है और सेकंड भर में शुरू हो जाता है रासायनिक युद्ध। सोडियम देता है अपना इलेक्ट्रॉन, पानी बनाता है हाइड्रोजन गैस। धमाका। निकलती है इतनी गर्मी कि हाइड्रोजन खुद ही आग पकड़ ले। चिंगारी, फिर धमाका। एक तेज क्षार जो त्वचा को जला सकता है, इसीलिए इसे रखा जाता है तेल के अंदर, हवा और नमी से दूर। पर यही धातु नमक का हिस्सा भी है। अकेला हो तो विस्फोटक, बंधन में हो तो जीवन का स्वाद। क्या तुमने कभी सोचा है कि डायमंड कैसे बनता है? तुम्हें लगता होगा कि बस जमीन से निकल आता है या फिर सिर्फ एक चमकदार पत्थर होता है। बात है, डायमंड धरती की सतह पर नहीं बनता। ये जमीन के लगभग 150-200 किलोमीटर नीचे मैंटल के अंदर बनता है। वहाँ प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कार्बन के एटम हिल नहीं पाते और टेम्परेचर इतना हाई होता है कि वे एक परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर में लॉक हो जाते हैं। लाखों साल तक लगातार हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का असर रहता है, तब जाकर डायमंड बनता है। एक आम मिथ है कि डायमंड कोयले से बनता है। सच यह है कि डायमंड और कोयला दोनों अलग अलग परिस्थितियों में बनते हैं। कोयला जमीन की सतह के पास बनता है, जबकि डायमंड बहुत ज्यादा गहराई में है। डायमंड खुद ऊपर नहीं आता, उसे ऊपर लाती हैं ज्वालामुखीय प्रक्रियाएं, जिन्हें किम्बरलाइट पाइप कहा जाता है। यही रास्ता है जिससे डायमंड धरती की सतह तक पहुंचता है। इसीलिए डायमंड इतना रेयर होता है और शायद इसी वजह से इतना कीमती भी। दुनिया को सोना चांदी पिघलाना आता था, लेकिन एक धातु ऐसी थी जो हाथ नहीं आती थी, जस्ता यानी जिंक का। ये भूतिया धातु थी। जैसे ही इसे गर्म करो ये पिघलती नहीं, बल्कि भाप बनकर हवा में गायब हो जाती थी। यूरोप को इसे समझने में सदियां लगाईं। लेकिन हमने राजस्थान के जावर में ये चमत्कार 2000 साल पहले कर दिखाया था। हमारा राज था ये मिट्टी का बर्तन, कोष्ठी यंत्र। ये कोई आम मटका नहीं, एक उन्नत वैज्ञानिक उपकरण था। हमने इसमें जिंक की चट्टान और कोयला भरकर उसका मुंह बंद कर दिया। असली विज्ञान इसके बाद शुरू होता है। हमने इन बर्तनों को सीधा नहीं बल्कि उल्टा करके भट्टी में रखा। दुनिया में पहली बार डिस्टिलेशन हो रहा था। गर्मी से जिंक भाप बना, लेकिन हमने उसे ऊपर उड़ने नहीं दिया। उसे नीचे ठंडे बर्तन में जाने को मजबूर किया। नीचे ठंडक पाकर वो भाप बूंद बूंद करके शुद्ध तरल जस्ता बन गई, हवा से दूर एकदम प्योर जिंक। जावर की पहाड़ियों में हमने धातु विज्ञान की पहली औद्योगिक क्रांति शुरू की थी। इसी जिंक से पीतल बना, और जब बाकी दुनिया अंधेरे में थी, भारत विज्ञान की मशाल जला रहा।